अच्छा, अब फीडिंग स्ट्रेटजी के एतबार से ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं कि वो खुराक हासिल किस तरह कर रहे हैं। तो फिल्टर फीडर्स होते हैं, आमतौर पे जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स वो फिल्टर फीडर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पानी को फिल्टर करते रहते हैं। मसलन स्पंजिस के बारे में आपने पढ़ा कि वो पानी को फिल्टर करती हैं और उसमें से अपने काम की चीज़ों को कैप्चर कर लेती हैं, जिस चीज़ को वो खा सकती हैं उसको फंसा लेती हैं और खा जाती हैं। यही हिसाब आपका यहाँ पर आपको वो दिखाई हुई है, मरीन मसल दिखाई हुई है, यानी कि वो सीपी है। तो इसके पास अब यहाँ पर इनहेल्ड वाटर है, पानी यहाँ से अंदर आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ऊपर से शेल उतार के दिखाया हुआ है, तो पानी यहाँ से अंदर आ रहा है, गिल्स में से गुजर रहा है, गिल्स में से गुजर के ये एक्सेल एंड साइफन से बाहर निकल गया। तो अब जो पानी अंदर आ रहा है उसके अंदर बहुत सारे प्लांक्टन है, बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो गिल्स जो है ये छन्नी की तरह काम करते हैं और इसमें से सारे प्लांक्टन फंस जाते हैं, फिर वो मतलब एक लुकमा बना के हलक में ले जाती है। तो ये जनाब ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। एग्जाम्पल है मसल, जो आपकी सीपियां वगैरह होती हैं, तो इनके पास बड़े बड़े गिल्स हैं जिनके अंदर सीलिया होते हैं। तो ये वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं, पानी कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा होता है। कभी मसल पालें तो उसको ध्यान से बैठ के देखेंगे तो पानी बकायदा उसके अंदर जाता हुआ, पार्टिकल्स वगैरह जाते हुए नजर आते हैं। तो इनहेलेंट साइफन के जरिए से, साइफन कहते हैं थूथनी को, तो इनहेलेंट साइफन के जरिए से पानी अंदर आता है, गिल्स में चीजें फंस जाती हैं म्यूकस के अंदर और फिर उनको सीलिया के जरिए से पेट की तरफ ले जाते हैं और एक्सेलेंट साइफन से मटेरियल बाहर निकल जाता है। इसी तरह वेल आपने देखी हुई है, मैमल है, दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल इस वक्त। तो वो जनाब वो भी अपनी खुराक फिल्टर फीडिंग के जरिए से हासिल करता है। वो भी दूसरी चीजों को खा के गुजारा नहीं करता, बल्कि क्या करता है, पानी, उसके दांत कन्वर्ट हो गए हैं फिल्टर फीडिंग के लिए, छन्नी बनाई हुई है दांतों ने, तो उनके अंदर चीजें फंस जाती हैं, फिर वो जुबान से दांतों को साफ करके और लुकमा हड़प कर जाती है। फ्लूड फीडर्स हैं जो लिक्विड फूड हासिल करते हैं, लिक्विड फॉर्म में फूड पीते हैं। एग्जांपल्स हैं एफिड्स और मस्कीटोस। तो एफिड आपने देखे हुए हैं, इसको कहते हैं सुस्त तेला। एक सुस्त तेला होता है, एक चुस्त तेला होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको तेले दिखाए हुए हैं एफिड्स। ये फ्लोएम जूस पीते हैं, इनकी लंबी सी थूथनी होती है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि वो डंडी के साथ चिपका हुआ है और ये उसकी सूंड दिखाई हुई है जो अंदर तक जा रही है और अंदर जनाब ये फ्लोएम तक जाएगी और फ्लोएम से सैप, वो जो व्हाइट कलर का मटेरियल डंडी तोड़ने पे निकलता है, तो ये उस सैप को पीती हैं ग्रीन स्टेम से। इनकी डेलिकेट सी ये जो थूथनी है, डंडी है, इसको स्टाइलस कहते हैं। स्टाइलस आपको पता है जो आपके मोबाइल फोन का और जो टच वाला पेन होता है उसको भी स्टाइलस कहते हैं, ठीक है। कोई भी लंबी पतली लंबी चीज हो तो उसको स्टाइलस कहते हैं। मसलन हमने स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी पढ़ा हुआ है उसके अंदर। तो माउथ पार्ट्स को स्टाइलस कहते हैं, पतली लंबी सी डंडी होती है जिसके जरिए से ये फ्लोएम सैप को पीते हैं। फिर इसी तरह फीमेल मस्कीटोज है, तो ये ह्यूमन में से ब्लड सक करती है, कैपिलरी ढूंढती है, उसके अंदर अपनी सिरिंज नुमा वो माउथ पार्ट्स हैं इसके, तो वो अंदर घुसा के वहां से जनाब खुराक हासिल करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो उसका पेट भरता जा रहा है खून पी के। फिर मैक्रोफेगस फीडर्स है। मैक्रोफेगस फीडर्स ऐसे फीडर्स होते हैं जो टुकड़े खा जाते हैं अपनी खुराक के बड़े बड़े। मैक्रो मतलब बड़ा, फेगी खाना, तो मैक्रोफेगस जो बड़े टुकड़े खाते हैं, लार्ज चंक्स ऑफ फूड को खा जाते हैं। तो इनके पास मिसाल के तौर पे टेंटिकल्स हो सकते हैं। मसलन आपने हाइड्रा देखा हुआ है, तो हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं। इन टेंटिकल्स में कोई वाटर फ्ली फंस जाएगी, कोई और ऑर्गेनिज्म फंस जाएगा, तो दरमियान में मुंह है, उस मुंह के अंदर खुराक को ले जाते हैं। इसी तरह गार्डन स्नेल है, तो वो स्नेल्स वगैरह स्क्रैप कर सकते हैं, इनकी जबान वो टुकड़े काट सकती है, पत्तों को काट सकती है, पत्तों को छील सकती है, उस पे से अपने काम की चीजें निकाल सकती है। इसको रेड्यूला कहते हैं इनकी जबान को। फिर हमने इसकी वो देखी थी कि इसकी माइक्रोस्कोप के अंदर से देखें तो वो मुख्तलिफ तरह के कटर बने हुए हैं उसके ऊपर, कि वो घास खा रही है या एलजी खा रही है या क्या चीज खा रही है, उसके हिसाब से उसकी जबान स्पेशलाइज्ड है खुराक हासिल करने के लिए। इसी तरह यहाँ पर आपको डॉग फिश या शार्क दिखाई हुई है, जो एक पूरा सील उसने एक लुकमे के बराबर है उसके, ठीक है। यानी कि वो तकरीबन 30 किलो का सील है या 20 से 30 किलो का सील है, वो एक ही लुकमे में हड़प कर जाती है, ठीक है। तो वो सीजिंग और swallowing है कि खुराक पे झपट्टा मारा और पूरी खुराक ही निकल गए। डॉग फिश या शार्क्स वगैरह इस तरह करती हैं।
पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कई दफा कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं। होस्ट की जिम्मेदारी, जिसके ऊपर रह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है खुराक प्रोवाइड करना, और बदले में वो बेचारा नुकसान उठाता है। और पैरासाइट्स दो तरह के हो सकते हैं, कुछ एक्टो पैरासाइट्स हो सकते हैं, एक्टो ऊपर वालों को कहते हैं, तो ये होस्ट के ऐसे पैरासाइट जो किसी होस्ट के ऊपर रह रहे हो वो एक्टो पैरासाइट कहलाते हैं। और एंडो पैरासाइट, एंडो का लफ्जी मतलब अंदर, तो जो किसी होस्ट के अंदर रह रहे हो वो एंडो पैरासाइट्स हैं। फिर आप इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं कि वो पैरासाइट कभी कभी पैरासिटिज्म करता है या हमेशा ही पैरासाइट है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो हमेशा ही पैरासिटिज्म के जरिए से खुराक हासिल करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाने की कभी कोशिश ही नहीं करते, ठीक है, आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करते। लेकिन उसके मुकाबले में फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनको कभी मौका मिल जाए तो पैरासाइट बन जाते हैं, अदरवाइज अपनी खुराक खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स है पैरासाइट्स की, फ्ली, लाइस, टिक्स और माइट्स, ठीक है। फ्ली आपने देखी हुई है या नहीं देखी हुई, पिस्सू को कहते हैं, ठीक है। ये छोटा सा ब्लैक कलर का होता है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है अपने हाथ की उंगली पे, बिल्कुल छोटा सा होता है, बड़ी मुश्किल से पता लगता है कि ये कोई चीज भी है, लेकिन माइक्रोस्कोप में बकायदा उसकी टांगें होती हैं, पिछली टांगें काफी बड़ी हैं जिनके जरिए से ये अपने से 1000 गुना तक बड़ी जंप लगा सकता है। तो नीचे जमीन पे चल रहा है, आप करीब से गुजर रहे हैं और आपने नेकर शेकर या कोई और इस तरह की चीज पहनी हुई है, तो जंप लगा के आपकी टांग पे आ जाएगा और फिर आपका खून चूसता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये फ्ली है, ताउन फैलाती रही है, पुराने जमाने में बड़े लोगों को इसने मारा है। फिर इसी तरह लाइस हैं, जुएं आपने देखी हुई हैं ऑब्वियसली, ठीक है, स्कूल में जब जाते थे तो वो अक्सर जुएं चिपक जाती हैं, तो वो एक्टो पैरासाइट हैं वो भी। इसी तरह टिक्स हैं, टिक्स कहते हैं चिचड़ों को, ये जनाब जानवरों में अमूमन होते हैं, उनके साथ चिपक जाते हैं, खून पी पी के अपने से 800 गुना मोटे हो जाएंगे ओरिजिनल साइज की निस्बत। और इसी तरह माइट्स हैं, माइट्स ये भी चिच्चड़ या इसी तरह का कोई चीज होती है, ठीक है। तो इनकी 8 टांगें होती हैं और ये भी किसी जानवर के साथ जुड़ के उसका खून चूसते हैं। अमूमन कुत्तों, जो खारिश वाले कुत्ते होते हैं, वो इनकी वजह से, माइट्स की वजह से उनको खारिश हो रही होती है। तो ये फर के अंदर रहते हैं, यानी कि वो बालों वालों के अंदर चिपक जाते हैं और वहां से खुराक हासिल करते रहते हैं। खून पीते हैं, अमूमन बर्ड्स का और मैमल्स का खून पीते हैं। एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन की प्लांट्स के अंदर, एग्जांपल है एफिड्स। एफिड्स प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और उनका फ्लोएम पीते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, फसल की पैदावार आपकी कम हो जाती है। इसी तरह एंडो पैरासाइट्स हैं। एंडो पैरासाइट ऐसे पैरासाइट को कहते हैं जो दूसरे के अंदर रहते हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म के, अपने होस्ट के अंदर रहते हो। माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में चैप्टर 7 में आपने पढ़ा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है और आपको खूनी पेचिश का बायस बनता है, यानी कि आपको डायरिया सा हो जाता है और उसमें खून भी आ रहा होता है, ठीक है। ये इंटेस्टाइन में जख्म कर देता है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। इसी तरह टेपवर्म है, अब एंटमीबा हिस्टोलिटिका यूनिसेलुलर है, उसके मुकाबले में टेपवर्म कई फुट लंबा हो सकता है, जितनी आपकी इंटेस्टाइन लंबी है उतना ही लंबा ये भी हो सकता है। और इसी तरह राउंड वर्म्स है, ये जनाब एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो आपने जनाब नीमाटोड्स के अंदर पढ़ा, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और ये एंडोपैरासाइट है, ह्यूमन के एंडोपैरासाइट हैं दोनों। अब इन सब की वजह से, क्योंकि और कुछ भी ना हो तो कम से कम ये जरूर होता है कि आपकी अपनी खुराक चोरी हो रही है, जो खाना आप खा रहे हैं वो कोई दूसरा खाता जा रहा है, तो उसकी वजह से आपकी ग्रोथ कम से कम मुतासिर जरूर होगी। फिर कई ऐसे हैं जो बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं, मिसाल के तौर पे ये चिच्चड़ वगैरह जो आपने देखे, ये टिक्स और माइट्स, ये आपको पता है कि ये कॉन्गो वायरस फैलाने का वायरस हैं जानवरों में। इसी तरह फ्लीज हैं तो ताउन का बायस हैं, और ये आपके जो एंडोपैरासाइट्स हैं उनकी वजह से बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन होती है कि बच्चे ठीक तरह से ग्रो नहीं कर सकते, अनीमिया वगैरह का शिकार हो जाते हैं।